नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गद्य 9 निर्भय बनो। अगले वीडियो में इस गद्य के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय हम जान चुके और थोड़े से गद्य का सार भी हम समझ चुके हैं। अब हम आगे देखें। मनमोहन चुप रहा। आगे हम देख चुके हैं कि प्रियव्रत राय यानी प्रियोदा जो है वह क्लब का प्रमुख है और उसकी क्लब में कई सदस्य हैं। उनमें से एक सदस्य यानी कालू। तो ये कालू जो है वह एक मनमोहन नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है और प्रियोदा को कहता है कि यह मनमोहन बहुत तेज लड़का है और क्लब का सदस्य बनना चाहता है। तब प्रियोदा क्लब का सदस्य बनाने से पहले उसे कई सवाल पूछते हैं। इसमें से पहला सवाल पूछा कि भारतवर्ष के ऐसे एक आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तब मनमोहन ने उसका उत्तर दिया महात्मा गांधी। अब प्रियोदा उसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तब थोड़ी देर मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। तब वहाँ खड़े सभी ठठाकर हंसते हैं, लेकिन प्रियोदा गंभीर रहा और उसने कहा ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तब मनमोहन ने कहा सीख लेंगे। प्रियोदा कहते हैं शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। यह सुनकर भी मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। विद्यार्थी मित्रों, ये हैजा एक बीमारी है। हैजा यानी कोलेरा, जो व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या दूषित पानी पीने के कारण होने वाली आंत संबंधी ये संक्रामक रोग है, जिसे हैजा कहा जाता है। तो मनमोहन को हैजा के नाम से ही डर लगता था। अब प्रियोदा उसे आगे पूछते हैं कि गाना जानते हो, तैरना आता है। तब मनमोहन कहता है कि गाना तो जानता हूँ पर तैरना नहीं आता। तब प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तब सूरज कहता है सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। अब इस क्लब में एक और सदस्य था जिसका नाम था सूर्य नारायण, जो पढ़ने में तो कमजोर था लेकिन शरीर उसका बहुत मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है और दूसरे सब साथी उसे क्या कहकर पुकारते थे, सूरज पहलवान। और उसका काम था कि दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना। तो यहाँ मनमोहन को जब तैरना नहीं आता है, तब प्रियोदा सूर्य नारायण को कहता है। तब सूर्य नारायण कहता है कि एक दिन मैं इसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। उस दिन सभी ने सदस्य मोना मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने अपना गला साफ किया और कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया।
अब मनमोहन को गाना तो आता ही था, इसलिए सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि कोई गीत सुनाओ। तब पहले तो वह सोचता है कि कौन सा गीत गाओ। फिर उसने गीत गाना शुरू किया कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, ये गीत गाता है। और गीत जब समाप्त होता है तब प्रियोदा ने कहा, वह वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, यानी तुम्हारा आवाज़, तुम्हारा स्वर जो है वह बहुत मीठा है। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी यानी सुबह के समय निकलने वाली जो फेरी है उसे प्रभात फेरी कहा जाता है। और प्रभात फेरी में ये लोग जो गीत गाते थे वह गीत प्रियोदा मोना को सिखाने के लिए कालू को बोलता है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। अब सब लोग परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र हुए थे। बहुत समय बीत गया, सूरज भी पश्चिम की ओर झुक गया और परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि सूर्यास्त की बेला हो गई, सूर्यास्त होने वाला था। और क्लब के सभी सदस्य कतार बनकर नदी के पुल के पास पहुँचे। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी पक्षी अपना दल बनाकर वह भी वन की ओर चलने लगे। तब प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, यानी पंक्ति बांधना यानी कतार लगाना। सब सदस्य नदी के पुल के पास पहुंच गए और वहां देखा कि नदी के पुल के पास एक गाड़ी वान खड़ा था और तन्मय होकर यानी तल्लीन होकर वे क्या कर रहा था, वे गीत गा रहा था। गाड़ीवान जो है वह गीत गा रहा था कि भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। उसके गीत के ये शब्द थे। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया पीबेत, काल लोटा लेलक छीन। यहाँ जो गाड़ीवान गीत गा रहा था वह विद्यापति का गीत था और सूरज भी उसके गीत को उसके साथ गाता है, उनके सुर में सुर मिलाता है। तब कृत्यानंद झा कहता है कि विद्यापति की लाचारी है। कौन सी लाचारी? तब सभी इसकी बात पर हंसते हैं। उस समय क्या हुआ कि बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। ये सब लोग जब बातें कर रहे थे तब उस समय सब डिप्टी साहब ने फायर किया और एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। इस समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया।
जोड़ा विफल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मट मेले अंधकार में एक अर्धनीलुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डीने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अर्दली, अर्दली यानी अफसर का नौकर, अर्दलीलुमी। यहाँ पक्षी का जो जोड़ा था उसमें से एक को फायर करके डिप्टी साहब ने नीचे गिरा दिया और उसका जो अर्दली है, नौकर है, वह दौड़ता हुआ आता है और मरी हुई जो चिड़िया थी उसको उठा ले गया। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम इसके आगे के पाठ के सार को समझेंगे।